वेलकम टू आईवर्स। आज हम शुरू कर रहे हैं गणतंत्र एंड टॉक्सिकोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 लीगल प्रोसीजर्स, जिसका फर्स्ट टॉपिक कोर्ट्स एंड देयर पावर आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसमें हम पढ़ते हैं कोर्ट्स इन इंडिया के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कोर्ट की, मतलब कोर्ट आखिरकार होता क्या है। तो उसमें बताया गया है इंक्लूड्स एंड सिग्निफाइज द पर्सन लीगली ऑथराइज टू रिकॉर्ड एविडेंस एंड पास द जजमेंट। मतलब एक ऐसा पर्सन, एक ऐसे ऑथोरिटी जिनको लीगली ऑथोरिटी दी गई हो, मतलब लीगली परमिशन दी गई हो टू रिकॉर्ड एविडेंस एंड पास द जजमेंट। उनको मतलब एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए और उसके ऊपर जजमेंट देने के लिए, मतलब फैसला देने के लिए जिनको परमिशन दी गई है, ऐसे अथॉरिटी को यहाँ पर कोर्ट कहा जाता है। ऐसी डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट्स के कौन से टाइप्स होते हैं। तो दो टाइप्स होते हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट में इनहेरिटेंस, फैमिली डिस्प्यूट्स, पैटर्निटी, डिवोर्स, मैरिज, इन सब के बारे में जो जजमेंट दिए जाते हैं वो सिविल कोर्ट में दिए जाते हैं। और दूसरे होते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स, मतलब क्राइम्स एज पर आईपीसी। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत जो यहाँ पे क्राइम्स आते हैं, जैसे मर्डर, असर्ट, रेप, किडनैपिंग, पॉइजनिंग, वेहिकुलर एक्सीडेंट्स, इन सब के बारे में जहाँ हियरिंग होती है वो होते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। मतलब इंडिया में कौन से कोर्ट्स होते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर 5 टाइप के कोर्ट्स होते हैं। यहाँ पे टॉप टू बॉटम उनकी हायरार्की दी गई है। सबसे पहले होता है सुप्रीम कोर्ट, ये नेशनल लेवल का कोर्ट होता है। दूसरा होता है हाई कोर्ट, जिसे ये स्टेट लेवल का कोर्ट होता है। इसके बाद थर्ड है सेशन कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट होता है। फोर्थ इज असिस्टेंट सेशन कोर्ट एंड फिफ्थ इज मैजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, सबसे पहले हम मैजिस्ट्रेट कोर्ट के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। ये 4 टाइप्स है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, स्पेशल और जुवेनाइल। यहाँ पर जुडिशियल कोर्ट के और 2 टाइप्स बताए गए हैं, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 में सीजेएम, एसडीएम, जेएमएफसी ये आते हैं। ये इनके बारे में डिटेल में हम आगे वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो नेशनल लेवल के कोर्ट होते हैं और ये हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन इंडिया, मतलब इंडिया के सबसे हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट होते हैं। इंडिया में सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। इनको इस्टेब्लिश किया था अंडर आर्टिकल 124 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इनको प्रिसाइड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इनके पास क्या क्या पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुपरवाइज ऑल लोअर कोर्ट्स, मतलब जो सभी बाकी कोर्ट्स अपन ने देखे उन सबको सुपरवाइज करना। लॉ फॉर्म इज बाइंडिंग, मतलब ये जो लॉ बनाते हैं वो सभी कोर्ट्स को मानना पड़ता है। ट्राइज एनी क्रिमिनल केस एंड हैंडल्स एससी अपील्स, मतलब कोई भी क्रिमिनल केस हो उनके ऊपर ये ट्रायल चला सकते हैं। और हैंडल्स एससी केस, मतलब हाई कोर्ट से अगर लोग सेटिस्फाई नहीं होते तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और उनको हैंडल करने का काम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट करते हैं। कैन अवॉर्ड एनी पनिशमेंट इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस, मतलब ये कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस भी ये दे सकते हैं। हैज जुरिडिक्शन ओवर ऑल काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस, मतलब कोई भी ऑफेंस हो उसके ऊपर इनका जुरिडिक्शन, मतलब इनका अधिकार होता है उस ऑफेंस के ऊपर जजमेंट देने का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट जो होते हैं वो स्टेट लेवल के कोर्ट होते हैं और ये हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल ऑफ स्टेट होते हैं, मतलब स्टेट की सबसे बड़ा कोर्ट होता है। यूजुअली ये सिचुएटेड रहते हैं स्टेट कैपिटल्स में, मतलब कोई भी अगर स्टेट वहाँ स्टेट कैपिटल्स में हाई कोर्ट सिचुएटेड होते हैं। इनको प्रिसाइड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, जिनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं, मतलब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके जो हाई कोर्ट है वो कैपिटल सिटी में सिचुएटेड नहीं है। इसमें आते हैं यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हाईकोर्ट सिचुएटेड है, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में जबलपुर में सिचुएटेड है। इसके 2 बेंचेस हैं भोपाल और इंदौर में। ठीक है, राजस्थान में जोधपुर में सिचुएटेड है। इसके बाद हम देखते हैं शेयर्ड हाई कोर्ट्स, मतलब शेयर्ड मतलब 4 या 2 राज्यों के मिलकर एक ही हाई कोर्ट होता है। इंडिया में ये 2 है, जैसे एक गुवाहाटी हाई कोर्ट है, आसाम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन चारों राज्यों का मिलकर एक ही हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। और पंजाब और हरियाणा, इन दोनों भी राज्यों का मिलकर एक हाई कोर्ट है, वो है चंडीगढ़ हाई कोर्ट। ठीक है, इनके पास हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स होते हैं। तो सुपरिंटेंडेंस ओवर अदर स्टेट्स कोर्ट, तो स्टेट में जो बाकी सभी कोर्ट होते हैं उनके ऊपर ध्यान रखना ये इनके पावर में होता है। कैन ट्राई एनी क्रिमिनल केस, कोई भी क्रिमिनल केस या क्रिमिनल अपील केस ये हैंडल कर सकते हैं। और कैन पास एनी जजमेंट इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस भी ये दे सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट रूल बताया गया है, इवन इफ देयर इज नो अपील अ डेथ सेंटेंस पास बाय द सेशन कोर्ट हैज टू बी कंफर्म बाय द हाई कोर्ट बिफोर एग्जीक्यूशन। मतलब अगर सेशन कोर्ट किसी को भी डेथ सेंटेंस देता है तो उनको एग्जीक्यूट करने के पहले यहाँ पर कंफर्मेशन लेना पड़ता है हाई कोर्ट से, तभी वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सेशन कोर्ट के बारे में। ये जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट होते हैं। ठीक है, अब इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तब बोलते हैं जब ये सिविल मैटर हैंडल करते हैं, और इनको सेम कोर्ट को सेशन कोर्ट तब बोलते हैं जब ये क्रिमिनल मैटर हैंडल करते हैं। ठीक,
ये यूजुअली सिचुएटेड रहते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या तालुका प्लेस पे, ठीक है। इन पर इनके जजेस के बारे में बताया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज को यहाँ पर डीजे कहा जाता है और एडिशनल सेशन जज को यहाँ पर एडीजे कहा जाता है, ठीक है। इनके पास क्या क्या पावर्स होती है सेशन कोर्ट के पास, तो ये कोई भी केसेस कमिटेड फॉर ट्रायल बाय अ मैजिस्ट्रेट, मतलब मैजिस्ट्रेट अगर इनको अगर कोई केस भेजते हैं तो उस केस के ऊपर ट्रायल लेना ये इनका काम होता है। कैन गिव एनी पनिशमेंट, मतलब ये कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, बट डेथ सेंटेंस रिक्वायर्स हाई कोर्ट कंफर्मेशन, जो अपन ने अभी देखा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है असिस्टेंट सेशन कोर्ट। असिस्टेंट सेशन कोर्ट जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सिचुएटेड होते हैं या लोकेटेड होते हैं, ठीक है। ये कोई भी केस ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इनके पनिशमेंट के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाए गए हैं। जैसे कि ये क्या क्या नहीं कर सकते, तो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते, और इम्प्रिजनमेंट बियॉन्ड 10 ईयर्स ये नहीं दे सकते, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट के बारे में। ये 4 टाइप्स के हमें बताए गए हैं। सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इनको प्रिसाइड करते हैं मैजिस्ट्रेट और इनको अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये मेनली डील करते हैं ऑफिस वर्क, रेयरली वर्क एज मैजिस्ट्रेट, और कभी कभी मैजिस्ट्रेट की तरह ये भी एक काम करते हैं, जैसे कि कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। तो ये कौन से काम हैंडल करते हैं, तो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स, डोमिसाइल, एज, बर्थ सर्टिफिकेट्स, इन सबको ये हैंडल करते हैं। यहाँ पे एक की रूल बताया गया है, ठीक है। देयर ड्यूटीज आर ऑफ एन एग्जीक्यूटिव नेचर बट दे डू नॉट गिव एनी पनिशमेंट, मतलब ये कोई भी पनिशमेंट नहीं देते, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। इनका काम होता है, इनकी ड्यूटी होती है रिकॉर्ड एविडेंस को रिकॉर्ड करना और उसके ऊपर जजमेंट देना। ये 2 टाइप्स के होते हैं, क्लास 1 और क्लास 2। जो क्लास 1 जो कैटेगरी होती है उसमें सीजेएम, एसडीएम और जेएमएफसी आते हैं। सीजेएम का मतलब होता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सीएमएम कहा जाता है। इसका लॉन्ग फॉर्म होता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। और जेएमएफसी जो होते हैं उनका लॉन्ग फॉर्म होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और इनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एमएम कहा जाता है, जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। इसके बाद एसडीएम जो होते हैं उसके लॉन्ग फॉर्म होता है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक नोट दी हुई है, देयर आर नो क्लास 2 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, मतलब जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होते हैं वहाँ पे क्लास 2 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट, मतलब जो मैजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास कौन सी, मतलब कहाँ कितनी पावर है, ये यहाँ पर बताया गया है पनिशमेंट देने के लिए। जो सीजेएम होते हैं उनके पास 7 साल तक वो सजा दे सकते हैं, और उनके फाइन लिमिट कोई भी, मतलब कितना भी फाइन लगा सकते हैं, उनको कोई लिमिट नहीं होती। इसके बाद एसडीएम, जेएमएफसी और एमएम 3 साल तक सजा दे सकते हैं और 10,000 तक फाइन लगा सकते हैं। और क्लास 2 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स 1 साल तक सजा दे सकते हैं और 5,000 रुपीज तक फाइन लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। इनको अपॉइंट किया जाता है स्पेशल पर्पज के लिए, यूजुअली इनको 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इनको अपॉइंट किया जाता है रेगुलर मैजिस्ट्रेट के द्वारा फॉर एन इंक्वायरी टू बी फिनिश्ड विद इन अ गिवन टाइम लिमिट, मतलब अगर कोई भी टाइम लिमिट में कोई इंक्वायरी खत्म करनी हो तब हमें स्पेशल मैजिस्ट्रेट कोर्ट वहाँ पे यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट दी गई है, ऑल केसेस ऑफ डाउरी डेथ एंड डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के द्वारा ये डाउरी डेथ और डाइंग डिक्लेरेशन यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जुवेनाइल कोर्ट जो हमारा लास्ट जो टाइप है, ठीक है। जुवेनाइल का यहाँ पर मतलब होता है अप टू 18 ईयर्स, मतलब 18 ईयर्स से नीचे के जो बच्चे होते हैं अगर वो गिल्टी फाउंड होते हैं तो क्या होता है, दे आर नॉट इम्प्रिजन्ड और पनिश्ड एज अडल्ट, मतलब जैसे अडल्ट को जेल में डाला जाता है या फाइन लगाया जाता है, तो वो यहाँ पर नहीं होता। इनको सेंड किया, मतलब इनको भेजा जाता है रिफॉर्मेटरीज में, ठीक है। और इनको फोकस रहता है ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन उनका वहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था कोर्ट्स एंड देयर पावर्स खत्म होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा और नोट्स अच्छे लगे होंगे तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।